भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का पेश हुआ रिपोर्ट कार्ड, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी की है टफ फाइट, तो 6 सीटों पर पहले के मुकाबले बीजेपी हो चुकी है कमजोर। जी हाँ, ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक करते हैं और बड़े से बड़े नेता भी आपके कमेंट को देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। लोकसभा चुनाव में अभी 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा के इंटरनल रिपोर्ट में वोट सीट रोहतक और सिरसा में सबसे टफ फाइट सामने आई है। यह खुलासा भाजपा के लोकसभा प्रभारियों की रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट हरियाणा चुनावी दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने साथ दिल्ली लेकर गए हैं। रिपोर्ट में अन्य 8 लोकसभा क्षेत्रों में भी आसान जीत नहीं बताई है। इन 8 सीटों के 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। मसलन शहरी क्षेत्र में भाजपा की स्थिति बेहतर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध दिख रहा है। जाट बहुल इलाकों में लोकसभा प्रभारियों की रिपोर्ट बेहद खराब बताई गई है। प्रभारियों की रिपोर्ट समझने के बाद पार्टी नड्डा ने अगले 15 दिनों में आम लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने और मतदाताओं से डोर टू डोर करने के लिए टोली बनाने के निर्देश दिए हैं। नड्डा ने कहा है कि राम मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए अन्य कार्यों के बारे में जनता को समझाने के साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा जेपी नड्डा ने नाराज होकर बैठे नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी को सीरियसली लिया। उन्होंने संकेत दिए कि यह नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का चुनाव है, इसलिए ऐसे नेताओं पर नजर रखिए। उम्मीदवार हारे या जीते लोकसभा चुनाव के बाद उन पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, प्रभारियों की रिपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव प्रभारी और मुख्यमंत्री के साथ अलग से चर्चा की। मौजूदा स्थिति को और बेहतर बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में पीएम मोदी की रैलियों को लेकर भी बातचीत की गई, जिसमें लोकसभा प्रभारियों ने कमजोर व फंसी हुई सीटों पर रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कराने का आग्रह किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा को लेकर भी चर्चा हुई। पंचकुला में बैठक के बाद भाजपा के पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोर कमेटी में शामिल भाजपा के नाराज नेताओं से अलग से 1-to-1 मुलाकात की है, जिसमें पूर्व में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहे हुए राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और सुधा यादव के नाम शामिल हैं। सूत्रों की माने तो कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी और चुनाव के मौजूदा हालात के बारे में अध्यक्ष को अवगत कराया। जहां नड्डा ने उक्त नेताओं से सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक लिया। बैठक में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में पंचकुला के पार्टी मुख्यालय पंचकमल में हुई लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों व क्लस्टर इंचार्जों की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य तौर पर मौजूद वहां पर थे। इस बैठक में सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों की 90 विधानसभाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा वार सभी नेताओं से वस्तुस्थिति समझी, जिससे शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्थिति बताई। उन्होंने प्रदेश के सभी नेताओं से गांव को साधने की हिदायत दी है। प्रदेश की रोहतक और सिरसा सीट भाजपा के खाते में पहले से ही कमजोर मानी जा रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा के प्रति माहौल अनुकूल नहीं है। भाजपा ने रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा पर ही दाव खेला है और सिरसा से कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर भाजपा के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के समक्ष कांग्रेस ने रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र को फिर से मैदान में उतारा है और सिरसा से कुमारी शैलजा मैदान में है। तो कहीं ना कहीं 2 सीटों पर टफ फाइट खुद बीजेपी की रिपोर्ट कह रही है और 6 अन्य सीटों पर जो है बीजेपी पहले की स्थिति में कमजोर है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कार्ड सौंप दी गई है और बीजेपी हाईकमान इस पर जल्द ही वर्क करेगा और अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कूदेगा। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? क्या बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत का जो दावा ठोका है, क्या वो दावा सही साबित होगा या कांग्रेस, इनेलो या अन्य पार्टी कोई अपना दमखम दिखा पाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद।